हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मोदी जी ने अभी जल्द ही अनाउंस किया है, अपने किसी कहीं गए थे रैली में, वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया है कि आप लोग से निवेदन किया है पूरी भारत की जनता से कि आप लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, चांदी ना खरीदें। 1 साल तक उन्होंने अपने भारत की जनता से अपील की है कि आप लोग सोना चांदी ना खरीदें। उसके साथ ही पेट्रोल डीजल भी कम उपयोग करें, जिससे हमारी जो साल भर में जो परेशानी बढ़ने वाली है वो कम हो सके। तो दोस्तों, परेशानी क्या है? जो सोना हम लोग पहनते हैं, महिलाएं जो सोना पहनती हैं, अधिकतर और जगह पुरुष भी सोना भी पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं सोना पहनती हैं। तो सोना भारत में होता नहीं है, सब सोना बाहर से ख़रीदना पड़ता है। तो जैसे हम अपना पैसा देके दुकान से सोना खरीदते हैं ना, वैसे भारत भी जो है विदेशों से जहाँ सोना मिलता है वहाँ वो सोना वहाँ से ख़रीदते हैं, तो अपना पैसा देते हैं। लेकिन उनको जो पैसा देते हैं वो इंडियन रुपीस भी नहीं देते, उनको डॉलर देके ख़रीदना पड़ता है। तो डॉलर, जब हम अपना डॉलर विदेशियों को दे रहे हैं, जहाँ से हम सामान मंगा रहे हैं, विदेश जो जहाँ से सोना आ रहा है, वहाँ जब हम रुपए का भुगतान डॉलर में कर रहे हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है, जिससे रुपए की वैल्यू घट रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और सोना का रेट तो आपको पता है काफ़ी बढ़ने वाला है। सोना अभी 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक पहुंचने वाला है सोना। इसलिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि डॉलर अपने देश से निकल रहा है। ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में सोना खरीदने की वजह से डॉलर की अपने देश से ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग सोना ना खरीदें, चांदी ना खरीदें, क्योंकि चांदी सोना दोनों की खरीदारी डॉलर में होती है। आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी दुकानदार के यहाँ गए और हमें वहाँ सोना लेना है, तो हमारे पर्स में जो रुपया है हम उसको देके सोना ले लेते हैं। लेकिन जब हमारे देश के लोग विदेशों से सोना जो मंगाते हैं, ख़रीदते हैं, तो ये जो रुपया लेके जाते हैं वो रुपया वहाँ नहीं लगता। उस रुपये को हमें डॉलर में बदल के उनको देना पड़ता है, डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सोना महंगा पड़ रहा है। और पेट्रोल डीजल का क्या है कि वो बाहर से आ रहे हैं पेट्रोल डीजल, और इस समय बाहरी देशों में आपसी युद्ध चल रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल मंगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल मंगाने में दिक्कत हो रहा है तो मिल भी कम रहे हैं। और अगर पेट्रोल डीजल आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका रेट बढ़ते जाएगा। आज के दिन में जब मैं वीडियो बना रही हूँ, पेट्रोल डीजल 3 रुपये बढ़ चुके हैं। तो अगर हम साल भर में इसी तरीके से पेट्रोल डीजल का उपयोग करते रहेंगे तो पेट्रोल डीजल दिन प्रतिदिन उसका रेट बढ़ते रहेगा। क्यों रेट बढ़ेगा? क्योंकि जब बाहर से आ नहीं रहे हैं और आ रहे हैं तो महंगे रेट में आ रहे हैं, तो इसलिए हमें दाम सरकार बढ़ाएगी ही। और जब सरकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएगी तो जो हमारी दैनिक जीवन की हैं, फल हो गए, सब्जी हो गई, दवा हो गया, और ये जो फूड डिलीवरी करते हैं वो हो गया, और हमें यहाँ से वहाँ जो जाने में जो हम डीजल पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, और जो भी सामान मंगा रहे हैं बाहर से जो आ रहे हैं, या हम एक शहर से दूसरे शहर, एक मार्केट से दूसरे मार्केट जो सामान डिलीवर कर रहे हैं, तो रेट बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं। इससे बहुत जल्दी महंगाई आ जाएगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने महंगाई को रोकने के लिए देश की जनता से अपील की है कि आप डीजल पेट्रोल का कम यूज़ करिए। आप लोग पहले जैसे साइकिल का प्रयोग करिए, और ज़्यादा ज़रूरी है तो जहाँ 2-4 बाइक जा रही है वहाँ आप 2 बाइक ही ले जाओ। इस तरीके से, मतलब उनके कहने का मतलब है कि कम संसाधन यूज करो। हाँ, आप इलेक्ट्रिक वाहन यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक की रिक्शा यूज़ करिए आप, और मेट्रो ट्रेन यूज़ करिए। इस सब से भी हो सकता है कि हम पेट्रोल डीजल कम कर सकते हैं। तो मोदी जी का ये छोटा सा संदेश है दोस्तों, आप लोग मोदी जी के साथ दीजिए, क्योंकि ये मोदी जी का साथ नहीं है, ये पूरे भारत में बढ़ने वाली महंगाई को रोकने के लिए है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, पेट्रोल डीजल ज़रूर बचाइए। 1 साल के लिए आप बचा रहे हैं। अभी देखिए, पेट्रोल डीजल की छोड़िए, अभी गैस की कितनी किल्लत बढ़ गई है। तो इसलिए आप लोग समझदार हैं, प्लीज़ आप लोग डीजल पेट्रोल
कम उपयोग करिए, जहाँ तक हो सके अपना काम इलेक्ट्रिक वाहनों से चलाइए और सोना चांदी 1 साल तक ना खरीदिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शादी करना है और उनको पता है कि अगले साल हमें शादी करना है, तो वो क्या कर रहे हैं कि इतना अलाउंस के बाद भी, मोदी जी के अपील के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं कि उनको अगले साल शादी करना है, तो इस बेस पे वो क्या कर रहे हैं, अभी जो सोना का रेट चल रहा है उससे दुगना तिगुना बढ़ने वाला है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी जाके सोना खरीद रहे हैं। तो क्योंकि उनको शादी में देना है, किसी कार्यक्रम में देना है, इसलिए वो खरीद रहे हैं। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हमारे देश में आर्थिक कमजोरी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग सोना ना दे के पैसा दीजिए, और भविष्य में वो लोग जब सोना का रेट गिरेगा, भाव गिरेगा, तो वो खरीद लेंगे। ज़मीन दीजिए, और भी बहुत सारे गिफ्ट देने के साधन हैं, फ्लैट दे दीजिए, सोना ही ज़रूरी नहीं है देना। तो प्लीज़ आप लोग अपने देश के साथ रहिए और देश का सम्मान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।